नमस्कार, स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में आप सबों का। और आज हम फिर से लेके आए हैं आज प्रेजेंट जॉन ऑफ आर्क का 17th पार्ट, जो 17वां पार्ट होगा। और इस पार्ट में मैं टेक्सचरिंग का सारा काम कोशिश करूंगा कि इसमें फिनिश कर दूं। और अभी हमारा ज़्यादा नहीं बच गया, अभी हमारा मॉडलिंग टेक्सचरिंग का काम फिनिश हो जाएगा इस पार्ट में। उसके बाद हम लोग अभी रिगिंग के लिए इसको प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं रिगिंग इसका स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट टूल्स के बारे में भी वीडियो दूंगा रिलेटेड लाइक रिगिंग। तो इस पार्ट में जो हम आज सीखने जा रहे हैं, जैसे हम क्लॉथ का या इसमें टेक्सचर पैटर्न लगाएंगे। और इसमें ये भी मैं बता दूंगा कि नोड रैंगलर का कैसे यूज करोगे इसके अंदर, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है। नोड रैंगलर जो प्रिंसिपल BSDF जो होते हैं ब्लेंडर के अंदर, उसको हम डायरेक्टली लिंक करते हैं। जो वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स होते हैं मल्टीपल, जैसे बम्प हुआ, डिस्प्लेसमेंट मैप हुआ, देन डिफ्यूज मैप हुआ, स्पेकुलर मैप हुआ, जितने भी मैप्स वैरायटी ऑफ मैप्स होते हैं रियलिस्टिक देखने के लिए, वो सब हम एक कनेक्शन को कैसे कर सकते हैं एक की बटन से। तो हमारे लिए उसके लिए टेक्सचर का साइट ये हो जानना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा टेक्सचर का साइट के बारे में भी जानूंगा मैं। तो और कैसे हम टेक्सचर पैटर्न को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट अपने शोरील के लिए, या हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं वैसे आज शुरू कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसमें क्लॉथ का हमें ये टेक्सचर डालना है। तो सबसे पहले मैं एक दो चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस कराना चाहता हूँ कि मैं प्रीवियस जो भी मैंने पेंटिंग किया था और जो हम आप मॉडल में भी आप देख पा रहे हो, जस्ट आप ध्यान से देखोगे। मैं जूम करता हूँ, अभी मेरा रेंडर मोड पे है और मैंने एक लाइटिंग लगाया था। ऐसा इसलिए किया था कि मैं एक मटेरियल को पेंटिंग करने के बाद मैं टेस्ट कर रहा था कि हमारा वो मेटेलिक लुक और लेदर लुक एक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जो होना चाहिए जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने पेंटिंग किया था। तो ये टेक्सचर इसमें बहुत सारे पैटर्न्स जो पेंटिंग किए थे, इसमें हम शेडर को उस तरीके से सेटिंग किया है BSDF शेडर के ऊपर। तो चलो ये हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा गो थ्रो करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और मैं शेडिंग पे जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है इसमें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इन फ्यूचर। तो चलिए हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम ये मटेरियल सिलेक्टेड है, शेडर के अंदर आ गए। तो हमने क्या किया है कि जो हमने पेंटिंग किया था उसी को एक कलर आउटपुट, एक तो डायरेक्ट बेस कलर के साथ BSDF के साथ जा रहा था, और एक मैं बम्प के लिए मैंने यहाँ से लिया और बम्प का हाइट, बम्प नोड लेने के बाद बम्प का हाइट के साथ कनेक्ट किया। देन इसका नॉर्मल को प्रिंसिपल BSDF का नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि आप जूम करेंगे तो आप देखोगे इसमें वेरिएशन, जो एक सरफेस आप देख रहे होगे कि थोड़ा सा ग्रेनी और जो भी दिख रहा है आपको, तो ये पॉसिबिलिटी है। प्लस इसमें हमने थोड़ा सा मेटेलिज्म रखा है कि कितना मेटेलिक मैं बनाऊंगा। वैसे मैं और भी रिफाइन करूंगा इसका शेडर का फाइनली जब रेंडर का समय आएगा, जब इस सीन को एनिमेशन वगैरह करके और रेंडरिंग के तरफ में लेके जाऊंगा। देन मैं इसका और भी कुछ इसमें क्रिएटिविटी करूंगा मैं। तो आप देखोगे कि रेंडर व्यू में एक्चुअली ये सेप दिखेगा विथ लाइटिंग। तो मैंने एक लाइट भी लिया हुआ है इसमें, एक जस्ट सिंपल मैंने एक लाइट ली है, पॉइंट लाइट, और उसका इंटेंसिटी सेटिंग किया है बस एक विजुअल देखने के लिए, टेस्ट के लिए। तो चलिए बाकी का हम आगे का देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एक डिजाइन हमने इसके गारमेंट्स के ऊपर किया हुआ है और इस पे हमें एक नॉर्मल शेडर लगाना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं नया शेडर बनाता हूँ तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप डायरेक्टली न्यू पे जाओ और डिजाइन या कुछ आप डिज़ाइन करके मटेरियल करके मैं एक दे देता हूँ, बस एक शेडर है, जैसे आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो इसको। और इसका एक बेसिक कलर में दूंगा और इसको भी मेटलिज्म करूँगा। तो एक बेसिक कलर में देना चाहूँगा इसका, लाइक जैसे आपको अच्छा लगता हो, जो रिक्वायर्ड होता है अपने हिसाब से आप इसको डिजाइन करोगे। तो मैं चलो जॉन ऑफ आर्क के हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको भी मैं गोल्डन करने की कोशिश करूँगा, गोल्डन कलर में ही। चलो गोल्डन कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे इसको, लाइक ऑरेंज गोल्डन, लाइक दिस। एंड ये तब होता है जब हम अभी लाइटिंग मैंने लगा के रखा है, जिससे आप इसका वो जो रिफ्लेक्शन वगैरह आप प्रॉपर देख पाओगे यहाँ पे एक्चुअली। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें इसका, अगर मैं थोड़ा सा मेटेलिज्म बढ़ाता हूँ, मेटेलिक, तो आप देखोगे एक मेटेलिक शाइनिंग आ जाती है इसके ऊपर। तो आप जब इसको रेंडर करेंगे तो आपको ऐसा ही एक कलर आउटपुट आएंगे।
तो जैसा कि मैंने हैंड पेंटिंग किया था, लेकिन वही पेंटिंग आपको यहाँ पे कुछ रेंडर में ऐसा दिखता है। तो चलिए, ये तो शेडिंग की बात था, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस आइडिया दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, इस क्लॉथ को लगाते हैं। तो जस्ट सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करो, इसमें एक नया मटेरियल डालो और क्लॉथ करके एक मटेरियल मैं बनाता हूँ। तो फिलहाल मैं जो पहले से एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट लाइक, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नया मटेरियल लेके चलो, फ्रेश तो बेटर रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टेक्सचर लगाएंगे। चलिए, अभी जैसा मैंने बोला था कि इस पर अगर आप टेक्सचर लगाते हो, और ये हमारा क्या है, यूवीज निकाला हुआ है सबका, जो एर्लियर हमने यूवीज इसका निकाला था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पैटर्न को हम कैसे डायरेक्शन वगैरह कैसे इसके ऊपर बैठाना है, तो उस पर हमें फोकस करना है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, लाइक जो आपका मटेरियल है इसका रीनेम कर दो, जैसे क्लॉथ 01 ऐसे एक नाम दे दो, मैट है ना, क्लॉथ 01 02 कुछ भी दे सकते हो, जैसा बाद में आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से अगर आपने याद दिलाने के लिए कि रेंगुलर नोड आप एडॉन्स में जाओगे, इसका प्रेफरेंसेस में जो अर्लियर मैंने बताया भी था, इसमें एक नोड रेंगुलर होता है जो डायरेक्टली जितने भी नोड्स होगा BSD प्रिंसिपल्स का, उसको एक कमांड में कलेक्ट करके आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है। आपको कनेक्शन करने का एक एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होता है। उसके बाद आप अपने मन से एडिट कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलो, यहाँ पे एक नोड रेंगुलर होता है, तो सिर्फ नोड लिखो, वैसे आप नोड रेगुलर, अभी मेरा एक्टिवेटेड है एक्चुअली, तो अब बस बताने के लिए आपको इसको दिखा दिया। अगर जिनको नहीं पता होगा, जो अब अगर आप ये लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो 2.9 के बाद का, उसमें नोड रेगुलर करके आपका एडॉन्स जो ऑटोमेटिक है, आप एडॉन्स में मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीवियस किसी वीडियो में भी बताया है ये चीज़। ओके, तो चलिए इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ, ऑलरेडी मेरी सेटिंग है। अब देखो, अगर हमने मटेरियल अगर रखा है, अभी सवाल उठता है कि अगर हम एक्स्ट्रा टेक्सचर पैटर्न लगाते हैं, क्योंकि एक दो व्यूअर ने लिखा भी है कि आप क्लॉथ टेक्सचर कैसे करोगे। तो चलो आज देखो, क्लॉथ टेक्सचर में लगा के बता रहा हूँ। तो ये तो चलो, हम टेक्सचर के हिसाब से हम क्लॉथ टेक्सचर लगाने जा रहे हैं। जो हम लेदर का या जो भी हम करते हैं, तो हमने कुछ टेक्सचर को डाउनलोड करके रखा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर इसमें चले जाओ, गूगल में एक सर्च करो, जो पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे टेक्सचर हेवन्स करके है, टेक्सचर हेवन्स। वो टेक्सचर हेवन में जाके आप जब भी टेक्सचर डाउनलोड करोगे, मैं एक बार आपको बताता हूँ एक आइडिया। जैसे इसमें से कोई भी टेक्सचर हमें लोड करना है, जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेदर है या क्लॉथ है, व्हाटएवर। जैसे मान लो कि ये क्लॉथ है, या कोई भी क्लॉथ हमें जरूरत है, यहाँ पे कोई भी फैब्रिक्स है, तो आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक बंच ऑफ मैप्स मिल रहे हैं। जैसे एम्बिएंट ओक्लूजन, कलर है, कलर 1 2 3 3 कलर में है, ये चीज को मिलेगा। एक मतलब पैटर्न्स वही रहेंगे, बट कलर डिफरेंट होगा, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो वैसे 3 सैचुरेट कलर है, प्लस नॉर्मल और रफनेस मैप्स है, जो ऑटोमेटिक एक शेडर को लगता है जब हम कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो ये एक बेसिक लगते ही हैं, जिससे आपको ज़्यादा रियलिज्म लुक आता है। जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में, वैसे आपका टेक्सचर वहाँ पे लगेंगे। तो चलिए, आप तो इस यहाँ से डाउनलोड करना है, ये फ्री टेक्सचर मिलता है। अनप्रोफेशनल अगर आप यूज़ करते हो, देन प्रोफेशनल यूज़ करोगे, आपको ज़्यादा और रिक्वायरमेंट होगा टेक्सचर का, तो आप यहाँ पे डोनेशन दे सकते हो, तो आपको लाइफ टाइम आपको और भी सपोर्ट्स मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, यहाँ से टेक्सचर आप बंडल उठा सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, आप ऑल मैप्स पे जाके जैसे क्लिक करेंगे, ओके, तो ऑल मैप्स आपका ट्रे में आके डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, एक फोल्डर बना के, और फिर आप उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके यूज करो, जैसा मैं अब करने जा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमने नोड रेगुलर का भी दिखाया और टेक्सचर कहाँ से पैटर्न लाया वो भी दिखाया। और वैसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग सेल करते हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ से भी रिक्वायर कर सकते हो। अदरवाइज अभी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बताया वहाँ से आप जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल BSDF में एक सिस्टम होता है, जो पहले भी मैंने बताया था, जैसे कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करोगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करोगे, तो ये एक लोकेशन रिक्वायर्ड करता है सबसे पहले कि आपका टेक्सचर पैटर्न कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं जाता हूँ बैक, हमारा टेक्सचर यहाँ पे रखा है, और इस टेक्सचर में हमें क्या लगाना है, अलग अलग आप टेक्सचर देख सकते हो। इसके फोल्डर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हो।
तो जो हमें रिक्वायर्ड पैटर्न होगा उसको मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा कि वो पैटर्न मुझे चाहिए। जैसे मान लो कि ये पैटर्न्स मैं लेता हूँ इसके जो क्लॉथ है उसके लिए। तो यहाँ पे जितने भी मैप्स है, जैसा मैंने बताया था कि उसका वेराइटी ऑफ मैप मिलेंगे, जैसे डिफ्यूज मिलेंगे, एम्बिएंट ओक्लूजन मिलेंगे, फिर नॉर्मल्स मिलेंगे, इवन आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो वैसे ही ये फैब्रिक्स का अलग अलग कैटेगरीज है। हमें एक फैब्रिक चाहिए जो कोई भी कलर ले सकते हैं, 2 कलर का यहाँ पे फैब्रिक्स मिल रहा है और बहुत हाई रेजोल्यूशन ये टेक्सचर्स है। तो मैंने 6K का रखा हुआ है। तो आप चलो यहाँ से अगर मैं चूज करता हूँ, ऑल सेलेक्ट कर लो आप, लाइक आप ऑल सिलेक्शन कीजिए ताकि जो जो उसका कनेक्टिविटी में होगा सब आ जाएगा। आप इसको टेक्सचर को कनेक्ट करो। तो आप जैसे उसको प्रिंसिपल पे क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा वेट कर लो, विद इन सेकेंड में आपको ये पूरा एक कनेक्शन आपको बना के देगा यहाँ पे। ओके, ओ सॉरी, 1 मिनट, आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट टी। ओके, और फिर से जाता हूँ मैं, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, तो इस पे क्लिक करेंगे, शेडर को, प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्शन करोगे, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होता है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप्स के लिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ से मैं अदर लेता हूँ। यहाँ से मुझे ये क्लॉथ चाहिए और मुझे कौन कौन सा क्लॉथ चाहिए मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे एम्बिएंट ओक्लूजन चाहिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस देगा आपका टेक्सचर के ऊपर, और एक मैं नॉर्मल मैप लूँगा इसका। बाकी आप सबको एक बार सिलेक्शन करके ले सकते हो। रिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ का जरूरत पड़ेगा इसका। मेन कलर ले लिया, तो जैसे जैसे इसका नेम से रिटर्न है वैसे ऑटोमेटिक आपको कनेक्शन ले लेगा। तो इस तरीके से मैं लेता हूँ। अगर और कोई भी है ग्लोस लेना है तो ग्लोस ले लिया इसका। तो चलो इतना सिलेक्शन करके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक एक कनेक्शन बन जाता है। यहाँ पे जो भी जिसके साथ कनेक्टेड होना था हो गया, और आप देख सकते हो कि आपका वो टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका अगर ये पैटर्न को मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में जाए या जिस डायरेक्शन में जाए, हमारा सारा डिपेंड करता है यूवीज के ऊपर। तो चलो पहले आप देख लो, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके मैं बताता हूँ। देखो कितना खूबसूरत तरीके से आपको अरेंज करके दे दिया जो आप मैनुअली इसको कनेक्ट करते हो। मैं इस नोड के बारे में बताऊंगा, कभी टिप्स में आएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा शेडर के ऊपर हम आएंगे, डिटेल पे आएंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिटेल टेक्सचर को आप ऐसे मैनुअली कैसे इसको करोगे, पेंटिंग से रिलेटेड एंड ऑल, तो मैं बताऊंगा आगे। तो अभी डिफॉल्ट कनेक्शन किया जिसमें हमने ग्लोस लिया है, जो ऑलरेडी आप देखोगे रफनेस के साथ कनेक्टेड है। हमने यहाँ पे बम्प लिया है जो नॉर्मल के साथ कनेक्टेड है, और इसके मैपिंग्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सपोर्ट आपका लगा हुआ है मैपिंग, जो आप यहाँ से जैसे स्केल कर सकते हो। जैसे मैं स्केल करता हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने किया 10/10/10, तो ये क्या हुआ कि 10/10 का ये रेशियो में हमारे यहाँ टाइलिंग हो रहा है। अब देखोगे तो ये क्या हुआ, ये जो मैपिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट है देन मैपिंग है, ये मैपिंग ये रिस्पॉन्स करता है कि इसका जो यूवीज के ऊपर जो अप्लाईज जा रहा है, सप्लाई जो जा रहा है थ्रू यूवीज, तो उसका हम टाइलिंग कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर मैं रोटेशन करना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्क्रीन मेरा बहुत छोटा है तो अभी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे जो पैटर्न्स एक्चुअली नीड है, या इतना जूम करने के बाद हमारा पैटर्न्स कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो वो करते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, पैटर्न्स को अगर स्केल करके बड़ा किया जाए, जैसे 5/5/5 इतना अगर मैं लेता हूँ तो थोड़ा सा हमारा ये टाइल बड़ा बड़ा साइज में होगा। तो ये स्केलिंग पॉइंट है जहाँ से आप स्केल कर सकते हो। ओके, रोटेशन पॉइंट है कि अगर मैं अभी स्केल में अभी फिलहाल मैं मान लो कि 1 ही रखता हूँ, 1/1/1। ओके, तो आपका इतना है। ये इससे क्या करो कि आप पहले देख लो इसका कि एक्चुअल में इसका प्लेसमेंट हम यहाँ से रोटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे ये रोटेशन अगर आपको करना चाह रहे हो इसको, तो कौन सा एक्सिस पे हम रोटेशन करेंगे, ऊपर से नीचे Z हो गया, नीचे Y, तो मैं इसको X पे थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगा आई थिंक। तो रोटेशन अगर आप X पे अगर आप रोटेशन करते हो तो देखो X पे अप डाउन हो रहा है, अंडू करो, UV है। तो Z पे अगर आप करके देखते हो तो आप इस एंगल से मूवमेंट हो रहा है, अंडू करो। तो चलो अब Y पे अगर आप करते हो, सॉरी XY, ओके, मुझे इसको रोटेशन करना है इधर से
इस एंगल से एक्चुअली मुझे रोटेट करनी थी, इस एंगल से। तो 90 डिग्री आई थिंक, आई होप कि देखो आप, मेरे हिसाब से लगता है कि इसको रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, इतने पे रखता हूँ। तो मैंने बताया कि आप यहाँ से कोऑर्डिनेट सेटिंग्स में आप रोटेशन करके इसको प्रॉपर एक प्रोमिनेंट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको टेक्सचर का ऐसे चाहिए। तो चलो नॉर्मल क्लॉथ है तो मैं इस टाइप से लगाया। मैं इसी क्लॉथ को अप्लाई करना चाहूँगा इन दोनों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे रीनेम किया हुआ आपका एक बार, जो आपका जो क्लॉथ मैट करके हमने रीनेम किया हुआ इस मटेरियल को, जो ऑलरेडी सारा सेटिंग्स है। मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया है, इसका ज़रूरत नहीं है अभी डिस्प्लेसमेंट का, उतना टेक्सचर के हिसाब से इतना काफ़ी है। मैंने ये तो डिस्प्लेसमेंट भी लेता तो डिस्प्लेसमेंट भी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्सचर के बारे में मैं बहुत अच्छे से एक बेसिक फंडामेंटल ट्यूटोरियल में बना के दूंगा, जो संडे टिप्स टूल्स टिप्स है उसमें ही, ताकि आपको कुछ नॉलेज उसमें आपको बढ़ता रहे और आगे आप करते रहो। तो चलो, अगर मैं इसके यही टेक्सचर को मैं इस पे लगाना चाहता हूँ तो मैं पहले तो इसको डिलीट करूँगा जो प्रीवियस शेडर्स था, और यहाँ से जो शेडर हम एग्जिस्टिंग रहता है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे मिलता है। तो आप इसको स्क्रॉल करो तो अभी जो हमने बनाया है लाइक क्लॉथ मेट 01, इसको अप्लाई कर देंगे तो आप देखोगे कि ये अप्लाई इस पे भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका देखेंगे कि यूवीज में अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है कि इसका स्केलिंग और इसका स्केलिंग, क्योंकि एक ही शेडर से दोनों लगा हुआ है, तो स्पेसिफिक इसका स्केलिंग अगर आपको करना हो तो आपके पास यूवीज है। तो चलिए, अभी बाकी सब ठीक है इसका, बस मैं थोड़ा सा स्केल करके इसका स्केल बड़ा करना चाहता हूँ क्लॉथ का, जैसे इतना है तो एक प्रॉपर प्रोमिनेंट लगेगा। तो आप ऐसे में चले जाओ, यूवी एडिटिंग में चले जाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है और आपका मोड चला गया दूसरा। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा जगह अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप रेंडर मोड में रखो, अब यहाँ भी रखना चाहते हो तो, और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्टेड ये रखा है ये ऑब्जेक्ट को, इसको ए प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा तो देखोगे, देखो क्या है यहाँ पे पहले से जो यहाँ पे जो विजुअलाइज हो रहा है, जो हम पेंटिंग के लिए रखा था वो। तो आप यहाँ पे जाओ, जो टेक्सचर हमने यूज किया है वो हमारा टेक्सचर का नाम है ये। तो ये टेक्सचर को मैं लिंक कर देता हूँ, जो भी आपका टेक्सचर रहेगा। तो अभी देखो इस टेक्सचर के हिसाब से जो मिल रहा है हमें यहाँ पे आउटपुट, इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे क्योंकि ये वायर फ्रेम में आपको दिखेगा नहीं प्रोमिनेंट, तो आप इसमें कर लो इसको, कि उसी का कॉपी है दोनों। आई थिंक बोथ आर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसको चलिए अंदाज से ही कर लेते हैं अभी फिलहाल। इसको ऑल सेलेक्ट करो यहाँ पे कर सेलेक्ट करके, और इसको एस प्रेस करो, इससे स्केल करेंगे, आप इधर आएंगे तो इसको स्केल कितना करेंगे, अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये बड़े हो रहे हैं, तो इतना छोटा अगर मैं करता हूँ और एक बार देखता हूँ कि चलो इतना देखने लायक हो गया ऑलमोस्ट, नहीं तो फिर से सेलेक्ट करो, इसको ऑल सेलेक्ट करो और अभी इधर आएंगे कर्सर लेके, एस प्रेस करके और छोटा करेंगे इसको। तो अब देखेंगे कि ये करीब करीब इस अब ज़्यादा हो गया। तो यही चीज़ है, आपको एस प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ाओ, तो एक अंदाज से चलो इतना रखता हूँ मैं, इतना से प्रॉपर दिख रहा है ये। तो आपका दोनों टेक्सचर एक ही का कॉपी था इधर का, तो आप देखेंगे दोनों मिक्स हो गया। तो चलिए आपके मर्जी के ऊपर है आप कैसा रखना चाहते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका आगे का क्लॉथ देखना चाहेंगे। जैसे ये है इसका पेंट का क्लॉथ, और यहाँ से जो है इसका भी एक क्लॉथ है, मतलब ये सेम क्लॉथ अगर मैं यही लगाता हूँ इसके ऊपर तो होप कि प्रॉपर दिखेंगे। इसका भी यूवीज है कि नहीं आप देख लो, एक बार टैब प्रेस करके ऑल सिलेक्शन करो। ओके, तो इसका आई थिंक यूवीज बाय मिस्टेक नहीं निकला हुआ है या दिख नहीं रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं यूवीज एडिटिंग में फिर से मैं अगर एक मिनट, हाँ इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जो निकला हुआ है आई थिंक, हाँ ठीक है क्लॉथ ही तो है। सबसे पहले कि अगर ये यूवीज तो निकला हुआ रहना चाहिए, अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ ऑल, या मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अदर साइड का, ये भी इसका दिखाएगा टैब प्रेस करके। ओके, हमारा यही है ऑल सिलेक्टेड, फेस सिलेक्शन मोड में, और इधर जाके अगर मैं अनड्रैग करता हूँ
तो कभी कभी अनरैपिंग हाइड हो जाता है, तो आप ऐसे अनरैप कर लो। अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये टेक्सचर हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए। तो अभी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आप एडिट इसमें चले जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में, दिस सिलेक्टेड। तो ये भी क्लॉथ का ही पार्ट है, थोड़ा स्मूथ लगाना पड़ेगा इसमें। तो चलिए ठीक है, दिस सेलेक्टेड, अगेन गो इन सेटिंग मोड, और यहाँ भी हम इसको हटाएंगे, इग्नोर करेंगे, और यहाँ से वही क्लॉथ लगाएंगे सेम। तो ये भी यहाँ पे लग गए, ये भी प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसा कि बोला कि इसमें थोड़ा सा मुझे स्मूथ लगाना पड़ेगा। तो मॉडिफाई में जाके मैं देखता हूँ कि चलो ये मिरर है एक्चुअली, पहले तो इस मिरर को अप्लाई कर दो सिंगल, देन अप्लाई एक सब डिविजन सरफेस नॉर्मल। तो आप देखोगे ऐसा हो गया। अब ये अंदर का जो पार्ट है ये क्या है आपका, जो जब मैं रिगिंग करूंगा तो इसको भी और रिड्यूस करना पड़ेगा मुझे। तो चलो फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो मैं छोड़ूंगा, अदरवाइज बहुत समय कस्टमाइज करके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुझे, डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि मेन इसका जो डिलीटेड बॉडी पार्ट है जहाँ से ये दिखेगा व्यू होगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। चलो दिस सेलेक्टेड, टैब प्रेस करो, और एडिट मोड में जाने के बाद आपको शिफ्ट जेड प्रेस कर लो एक बार। चलो इसका डबल क्लिक करेंगे एज मोड पे जाके, ठीक है, ये डबल क्लिक करो इसका एज मोड पे, यहाँ से, सॉरी नॉट डबल क्लिक, ऑल्ट क्लिक। तो ये देखोगे ये आपका सेलेक्टेड है, और एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर दो, एंड यहाँ भी ऑल्ट पकड़ के देन एस पकड़ के और सबको थोड़ा कम कर देते हैं, एस एंड स्मॉल। तो ये इनसाइड रहेंगे ऑलवेज, बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए मैंने ये किया। अब आप सिर्फ जेड प्रेस करके आ जाओ सेलेक्ट मोड, तो आप देखेंगे ये भी हो गया। अब ये पैंट वाला अभी बचा, पैंट का जो क्लॉथ होगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये इस पे जो हमने अप्लाई किया, तो आप देखोगे क्लॉथ 01 जो बनाया था, इस पे सब पे अप्लाई हो गए। ओके, इसका बैक फेस भी देखने के लिए आप चाहो तो एक और इस लाइट को डुप्लीकेट कर सकते हो, शिफ्ट डी, एंड एक और लाइट रख लो कि आप चारों तरफ से इसको प्रॉपर देख सकते हो, शिफ्ट डी। एक इधर भी रख लिया, जहाँ भी फेस के हिसाब से इसको आप थोड़ा सा इधर रखो, थोड़ा सा इधर, तो आपको चारों तरफ से जो लाइट्स का शेड आएगा तो हम प्रॉपर देख पाएंगे हर एक, यहाँ पे जो हमारा क्वालिटी मिलेगा उसके हिसाब से। तो चलिए अब इसका पेंट वाला जो पार्ट है, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसका क्लीनअप का भी एक तरीका, क्योंकि ये बहुत मेश में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि मैं इसको रिगिंग में जब करूंगा तो इसमें क्लॉथ मॉडिफायर में लगा के इसको एनिमेट करूंगा जब एनिमेशन करना होगा तो, बट हाँ अगर डिजाइन है तो रखना पड़ेगा। तो चलिए पैंट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, और अनहाइड कर लो, शिफ्ट एच प्रेस करके बाकी को हाइड कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये हो गया, आप नॉर्मल इस मोड पे आ जाओ, और यहाँ पे हम एक नया मटेरियल लगाएंगे अगेन। तो इस मटेरियल को भी डिलीट करेंगे जो पहले से प्रीवियस था। देन आप डाउन करो, दिस सेलेक्टेड, एंड क्रिएट न्यू मटेरियल, और इस समय मटेरियल का नाम रखेंगे पैंट क्लॉथ, या कुछ भी आप नाम रख दो, पैंट क्लॉथ, जैसा भी आपको लगता है। ओके, ये लगा दिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे हमें किधर गया, एक मिनट, ये लिया था, इधर आ गया ना नीचे, हाँ नया लिया था तो इधर है। तो सॉरी, तो इसमें हमें फिर से व्रैंगलर का यूज करना है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस टी, ओपन हुआ, बैक जाओ। इस बार मैं अदर लूँगा, इस बार मैं लेता हूँ, जैसे ये लेता हूँ मैं फैब्रिक कैनवस, और चूज करूँगा एक, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और इसमें हमें नॉर्मल भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन ग्लोस लेना है, जस्ट इतना ही मैं अभी लगाऊंगा, और ओके करते हैं। तो आप देखोगे ये भी कनेक्टेड है अभी। ओके, जस्ट आप देख सकते हैं कि ये भी आपका कनेक्ट हो गया। तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसको कुछ ऐसे ही आपको नेटवर्क बना के दे दिया। अब इसमें भी अगर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका पैटर्न्स प्रॉपर नहीं आ रही है, तो अब चलो ईवीज का काम आ गया यहाँ पे। तो अगर हम टाइलिंग वगैरह करेंगे, चलो यहाँ से ठीक है कि इसका टाइलिंग हमने कर दिया, मान लो 2x2x2, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पैटर्न्स इसके ऊपर। और इस पैटर्न को अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि वेरिएट कर सकते हो,
वैसे टूनी के हिसाब से इतना ठीक है, लेकिन अगर चाहते हो कि आप इसको प्रोमिनेंट करो और तो टैब प्रेस करो, ऑल सेलेक्ट करो, यूवीज में जाओ और यहाँ से जो हमने पैटर्न लगाया है रेड वाला फैब्रिक वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ये पैंट को कभी कभी क्या होता है कि जब हम काम करते हैं और उस समय में जस्ट लग रहा था कि चलो ऐसा ही मेरा पैटर्न्स रहेगा, मैंने कर दिया था, है ना। इसका ये भी है, इसको एक बार लगा दो। ये अभी हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जब हम पैटर्न लगाते हैं, बाकी हाइड कर दिया तो लाइट भी गया, लाइट को हम रख सकते हैं टर्न ऑन करके। तो ये भी हमने इसको टर्न ऑन कर दिया, इन सब लाइट्स को जो आप देख सको यहाँ पे व्यूपोर्ट पे प्रॉपर डेप्थ के साथ आप देख सकते हो। तो अगर सीम वगैरह जो भी है इसका, अगर आप ये प्रेस करो, अगर आपको लगता है कि नहीं ऑल सेलेक्टेड और आर प्रेस करके मैं इस एंगल पे इसको रखता हूँ, अगर बाय द वे इस एंगल पे इस डायरेक्शन में, तो आपको अगर यहाँ से प्रोमिनेंट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहले था जैसे ही रखो। या आपको लगता है कि और भी कटिंग करके इसको ए सिलेक्ट करो, दो पार्ट में अगर मैं बीच से कटिंग करके अगर मैं अलग तरीके से रखूँ तो अपना चॉइस होता है, वो हम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे वो चीज़ करने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा इधर, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा। अभी मुझे टूनी रूप से जो बनाना है मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। तो मैंने ऐसे बताया कि आप इतना गो थ्रो करके आप इसको ठीक कर सकते हो। और चलो ओके, अभी जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने रखा। जो हमारा कोई भी यहाँ पे उतना रियलिस्टिक मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एक सेमी रियलिस्टिक या कार्टून टूनी लेवल का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो गया इसका क्लोथिंग का डन। अब जो लेग का पार्ट है, लाइक इसको अगर आप टैब प्रेस करके ऑल सिलेक्शन करता हो, ये प्रेस करके ऑल, तो इसका जो पैटर्न्स मिल रहा है आप देखोगे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, इस ये यहाँ पे आ रहा है पैटर्न्स, तो जी प्रेस करो और यहाँ पे इसको एडजस्ट करो। तो यहाँ पे जो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर हम दूसरा शेडर लगाने जा रहे हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो ये शेडर है लेकिन इस मटेरियल पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। ओके, तो सबसे पहले इसके मटेरियल के साथ वो कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो आप टैब प्रेस करो, पहले इसको आप दिस सेलेक्टेड और शेडिंग में चले जाओ, शेडिंग नोड में गए और यहाँ पे देखेंगे इसका फुट वाला, यहाँ पे मुझे कुछ लेदर का लगाना है टेक्सचर। ओके, तो लेदर टेक्सचर इस पहले तो इसको डिलीट कर दो। लेदर टेक्सचर के लिए हम एक नया बनाते हैं और लिखता हूँ मैं शूज लेदर करके, कुछ भी आप मटेरियल नाम रख दो, तो आपका ये मटेरियल आया रहेगा इधर। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पे दिखता है मतलब ये न्यू नहीं लिखा है, मतलब मटेरियल आपका लगा हुआ है। तो चलिए ये मटेरियल हमने लगा दिया इसके साथ। और यहाँ भी अगर हम लेदर का लगा रहे हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जाओ कंट्रोल शिफ्ट टी, फिर से ओपन हो गया, आप जाइए बैक। तो फिलहाल मैं इसका लेदर का देखता हूँ कि फैब्रिक लेदर लाइक ये मिलता है, क्रोकोडाइल कुछ अलग स्टाइल का है, जैसे ये लगा सकते हैं। ये मुझे बैक जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक अदर फैब्रिक अपलोड पैटर्न, दिस इज डिफरेंट, मुझे ये अलग हो गया, बैक जाओ। तो बैक एंड अभी मुझे चाहिए लेदर ब्लैक। ओके, तो लेदर ब्लैक मैं इस पे लगाना चाहूँगा। ओके, तो लेदर ब्लैक का क्या है, कलर है, कलर को ले लिया, कंट्रोल होल्ड ऑन रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल चाहिए। तो फैब्रिक दो है आपका, दोनों में से कोई भी ले सकते हो अलग अलग केसेस में। ग्लोस है ये ले लिया, नॉर्मल ले लिया और रिफ्लेक्शन भी ले लिया यहाँ पे, इस या आप इतना ही लो और इसको ऑन करो। तो आप देखेंगे कि ये कनेक्शन हो गए इसके साथ ऑलमोस्ट, और इसका टाइलिंग का कुछ तो डिफरेंट लग रहा है मुझे, है ना। तो आप देखोगे इस टाइप से टाइलिंग बहुत बिग होने की वजह से एक प्रॉपर नहीं दिख रहा हमें ये। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस, एक काम करो आप पहले तो इसका टाइलिंग यहाँ से कम करो, जैसे हम स्केल को बढ़ाते हैं, जैसे मैं रखता हूँ 5 by 5 by 5, सो व्हाट बिकम
दिस, आपको जूम करो तो इतना काफ़ी है इस टाइप का दिखने के लिए, आप देख सकते हो ये इनफ है। ओके, तो आप वैसे ही लगाओ यहाँ पे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और भी डिटेल टेक्सचर का स्पेशल टिप्स मैं दूंगा आपको, जो बहुत सारे व्यूअर को शायद जो नहीं जानते होंगे इतना डिटेल, तो उनको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ठीक है, मैं संडे का जो टूल टिप्स में अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें मैं इन सब चीज़ों को करूँगा डिस्क्लोज, और मैं बताऊँगा कि कैसे हम करते हैं। और इसी मटेरियल को हम इस पे लगाना है। तो चलो, ये मटेरियल का शूज़ लेदर करके आपका है। अब दूसरे वाले को सिलेक्ट करो और यहाँ से मटेरियल को शूज़ लेदर जो होगा, जो लास्ट हमने बनाया है, यहाँ से ढूंढो आप एक बार, तो नीचे आ रहा है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो सेम यहाँ भी अप्लाई हो गया, क्योंकि यूवीज भी वैसे सिमिलर है दोनों का। या आपको यूवीज में अगर देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, मतलब इसका यूवीज है प्रॉपर, इसका यूवीज नहीं है प्रॉपर। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? अब इसका सबसे पहले आप चले जाओ इस पे मोड पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका, और ये हमारा, इसे क्या करना पड़ेगा, ग्रिड, शिफ्ट एस प्रेस करो, इसको आप कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो और इस पार्ट को आप डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो। देन दिस सेलेक्टेड, इसका हम लोग एक डुप्लीकेट करेंगे और इसका देखेंगे कि कोई वैल्यू तो नहीं है। इसका ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये सेंटर में आ गया, इसका अपोजिट मुझे चाहिए, तो इसी का क्योंकि टेक्सचर भी लग गया, ये मटेरियल भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि शिफ्ट डी प्रेस करो। ओके, तो ये डुप्लीकेट हो गया, इसको छोड़ दो, इसमें जाओ और कौन सा एक्सिस है ये, सामने का एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस स्केल पे माइनस कर दो, शिफ्ट क्लिक हो जाएगा उल्टा। ओके, हमने एक चीज गलती किया है, इसको अनडू करते हैं। तो पहले ही क्या करेंगे, अभी मैंने डिलीट कर दिया, जी प्रेस करके देख लो, डिलीट है। तो इसको शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो गया, और सीधा आप क्या करोगे, स्केल के लिए एस प्रेस करोगे, x-1, तो डायरेक्ट वो क्या होता है, और इंटर प्रेस कर दो, तो डायरेक्ट वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे किया है माइनस हो गया, ये चला गया इधर, प्लस है, इसका उल्टा चला गया माइनस, मतलब समथिंग ये कॉपी मिरर कर दिया हमने। और एक बार जाके देखते हैं इसका रेंडर मोड पे, सो व्हाट लुकिंग ऑन, तो आप देखोगे कि आपका ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि दोनों कलर मिक्स हो रहा है इसके अंदर, तो आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो, जस्ट दिस इज योर चॉइस। बट मैं अब जो बताना चाह रहा हूँ वो तरीका है, आप अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, दूसरा चाहिए तो आप दूसरा लगा सकते हो। चलिए, ये हो गया। अब एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो फाइनली ये इम्पोर्टेंट है समझना। अब देखेंगे इसको, अगर मैं सेलेक्ट किया और शिफ्ट एच प्रेस किया, बाकी सबको हाइड कर दो, तो साथ में लाइट भी हाइड हो जाता है इसकी वजह से। अभी मुझे लाइट चाहिए, ओके, सेटिंग के लिए। तो ये जो फेसेज मोड दिखते हैं इसके, अगर आप इसके जाएंगे, स्मूथ लगा हुआ है इसमें, फिर भी आप कितना भी स्मूथ करने की कोशिश करो तो ये कुछ अजीब सा दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जस्ट इसका सॉल्यूशन होता है कि पहले तो इसका मेश मोड में जाओ, टाइप प्रेस करके, और 3 और ऑल सिलेक्शन कर लो। इसके मेश पे आप जाओगे और मेश पे जाने के बाद आपको मिलता है यहाँ पे एक रिकैलकुलेट आउटसाइड और रिकैलकुलेट इनसाइड। तो हम रिकैलकुलेट आउटसाइड करता हूँ शिफ्ट एन से, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये स्मूदर हो जाएगा। अब देखोगे जैसा भी है एक इफेक्ट्स में आ जाएगा ये। तो चलिए, इसमें भी हम लोग कुछ कॉटन और पैटर्न्स लगाएंगे इसका भी, तो ये कर लो और चले जाओ, आप शेडेड मोड में हो अभी भी। यहाँ भी इस मटेरियल को हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे एक नया लेदर मटेरियल मैं लूँगा, है ना। इसका भी नाम अगर आप रखते हो, लेदर नहीं, क्लॉथ 02 मैं अगर नाम रखता हूँ इसका, दूसरा क्लॉथ हो गया। और इसमें भी मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल टी, लिंक चला गया आपका जो फोल्डर है, बैक जाओ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक में लगाना चाहूँगा, रेगुलर फैब्रिक लाइक, थोड़ा सा दिस वन डिस्प्लेसमेंट है, हमें कलर पहले चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो टेक्सचर, ये नहीं चाहिए मुझे,
रिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये ठीक है। इसका थोड़ा पैटर्न में बम्प हो गया इसका। चलो ये कलर ही थोड़ा सा ऐसा रहेगा। एंड कंट्रोल क्लिक करो लाइक दिस वन। बम्प चाहिए नहीं चाहिए। इसमें हम लेते हैं कुछ फज है वो ले लो, ग्लोस ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो, नॉर्मल ले लो एंड डिस्प्लेसमेंट भी ले लो। चलो इतना लेते हैं। अगर आपको लगता है मास्क वगैरह तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही लगा दो इसके ऊपर। ओके, ये आईडी है, सॉरी आईडी भी नहीं चाहिए। तो आपका ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। और ये पैटर्न आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ ऐसा पैटर्न बना, ठीक है। तो अगर इतना है तो चलेगा, अदरवाइज आप इसको भी टाइलिंग थोड़ा सा कर दो। ओके, इसका भी मैं टाइलिंग करता हूँ। मान लो 2x2x2 समथिंग ज़्यादा हो गया, या आप इसको 0.5x0.5x0.5 तो थोड़ा सा स्पेस होगा, कैसा आपको रखना है और दिस इज़ योर चॉइस। तो हम वैसा पैटर्न लगा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा पैटर्न्स तो आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए क्या है कि अभी आपको जितने भी कनेक्शन है इसको छोड़ के इन दोनों को आप बाकी को डिलीट कर लो एक बार। नो नीड दिस। तो ऑल डिलीटेड। अगेन कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और इस बार मैं लूँगा डिफरेंट, लाइक ये नहीं चाहिए मुझे। गो बैक। प्रीव्यू में जो था ये नहीं चाहिए मुझे, सॉरी गलत टेक्सचर आ गया। तो ये कारपेट अगर ये लगा दिया मैंने, ओके। सो गो बैक। फैब्रिक, अगर मैं इसका फैब्रिक रखता हूँ, कलर एक ही है, चलो एक ग्लोस हो गया। डिस्प्लेसमेंट, गो बैक और पीछे जाओ। क्रोकोडाइल ब्लैक ये हमने यूज कर लिया। ये पैटर्न्स भी हमने देखा अभी। गो बैक। यहाँ से अगर मैं एक्चुअली जो टेक्सचर मैंने चूज किया था वो नहीं मिल रहा है मुझे, तो चलो फिलहाल अपनी लाइक सोच होगा कि आप कैसा लगा दो। अभी मैं क्रोकोडाइल, चलो ये लगा देता हूँ मैं फिलहाल। एक्चुअली ये लेदर है, मज़ा नहीं आएगा। क्लोथ ही लगा दो, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंपल क्लोथ, कैनवस क्लोथ लगा देता हूँ मैं ये। ओके, तो दिस सेलेक्टेड। अगर आप टोटल एक बार सिलेक्शन कर लो देखो, तो भी आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको कनेक्शन वो लेके आ जाएंगे। वो जो भी डिजाइन कनेक्शन है अपना लेके आ जाएगा। जो जो रिक्वायरमेंट है सबको लेके आके रख दिया यहाँ पे। और इसे अभी हम फिलहाल के लिए मैं ये लगा देता हूँ, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलो ये मैं करता हूँ 5x5x5। छोटा पैटर्न्स अगर थोड़ा सा कर देते हैं कुछ ऐसा, और अनहाइड करो सबको अल्ट एच से। तो आप देखोगे कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, ये टेक्निक था। और इसमें भी हम लगा देते हैं कोई क्लोथ। तो अलग अलग हम क्लोथ इसी तरीके से मैं टेक्सचर लगाता जाऊंगा जो आपने देखा। और इस पे भी अगर आप लगाते हो कुछ डिजाइन लाइक पेंटिंग का, जैसे हमने टेक्सचर पेंटिंग किया है, तो हम अर्लियर जैसे मैंने टेक्सचर पेंटिंग किया था इसके लिए, वैसे मैं इसका भी करूँगा। तो चलो मैं इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि इसको पेंटिंग करने के लिए एटलीस्ट पहले तो मैं इसका सब डिवीजन को अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, और इसको स्मूथ कर देता हूँ मैं, ताकि स्मूथ ही दिखे आपको। और इसमें अगर हमें पेंट करना है तो दिस सेलेक्टेड अल्ट एच प्रेस करूँगा, सबको हाइड करके बस लाइट को सिर्फ अनहाइड कर दो, तो आप देख पाओगे। और इसको हम पेंटिंग के लिए रेडी करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो टेक्सचर पेंटिंग हम करते हैं, और जैसे मैंने उसका ऊपर का जो आर्मर का किया था ग्रीन वाला पेंटिंग, सो शायद आप कंफ्यूज थे, तो चलो एक्सप्लेन भी किया। वैसे मैं एक बात बता देता हूँ। तो चलो यहाँ पे एक मटेरियल ले लो एक, और इस मटेरियल का नाम रखता हूँ मान लो न्यू गार्ड। ऐसे नी गार्ड करके ऐसे एक नाम रख दो इसका, ये मैट जो भी है
और ये आ गया आपका यहाँ पे आ जाओ। तो चलो ये नी गार्ड का अगर हम टेक्सचर पेंटिंग के हिसाब से लेते हैं, यहाँ पे एक टेक्सचर लेंगे। तो अभी नहीं, पहले मैं पेंटिंग करूँगा। तो कैसे? सबसे पहले दिस सेलेक्टेड, इसका यूवीज पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यूवीज मैप पे जाते हैं और यहाँ से इन सबको डिलीट कर दो, कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल। ऑल डिलीटेड, आपका यूवीज मोड पे आ गया और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे ए। तो देखो यहाँ पे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये यूवीज हमने ऐसे ही रख दिया था, निकाला नहीं था प्रॉपर। तो पहले तो जो मेन है इसका आप आ जाओ एज मोड पे बाय प्रेसिंग 2 और यहाँ से हम ये पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, अंदर वाला पार्ट को अलग कर देंगे। तो चलो ऑल्ट क्लिक ऑन इट, तो आप देखोगे कि ये पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया और इसको राइट क्लिक करके या आप यहाँ पे यूवी में जाओ, इसको मार्क सिम कर दो, एक सिम मार्क हो गया। और इसमें जो इंटरनल पार्ट है आई थिंक इसमें एक सिंगल कलर ही लगेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसको भी आप कट कर दो, होल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक देन राइट क्लिक, यहाँ से भी आप कर सकते हो मार्क एज सिम। तो आपको देखो 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग कट कर सकते हो। आपको यहाँ से भी लगता है तो भी कट कर दो, जितना आप टुकड़ा करना चाहते हो। तो ऑल्ट प्लस क्लिक ऑन इट एंड राइट क्लिक, फिर से इसको मार्क सिम कर दो। तो आपको इतना ज़्यादा टुकड़ा हो गया है, तो वैसे टुकड़े टुकड़े में हम पेंट कर सकते हैं। तो चलिए ऑल सेलेक्ट करो अभी बाय प्रेसिंग ए, देन राइट क्लिक करो अनरैप कर दो, सिंपल सा हो गया, सीधा सा। तो ये हो गया जो हमारा ये एक्चुअली पेंटिंग होगा, ये एरिया पे होगा। तो इन सबको सेलेक्ट करो लाइक इस एरिया को बाय प्रेसिंग एल। अब इस पे कर्सर रखेंगे और एल प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे, ग्रैब करके इधर रख देंगे और इस पे जाएंगे, एल प्रेस करेंगे और इसको बाहर क्लिक कर दो एक बार, एल प्रेस करो और जी प्रेस करो, ताकि वो स्पेसिफिक सिलेक्शन में हो। और मेरा जो मेन होगा ये है, एल प्रेस करो, ये एक्चुअली पॉइंट आगे वाला है। देन जी प्रेस करके बाहर क्लिक करो, एल प्रेस करो, देन जी प्रेस करके बीच में लाओ, एस प्रेस करके स्केल करो बड़ा। तो क्योंकि ये थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर रख करके एस करो, बड़ा ज़्यादा एरिया को ऑक्युपाइड कर लो, ताकि आपका ये ना हो, है ना, ब्लैंक ना जाए आपका ये। अब चलिए पेंटिंग कीजिए। यहाँ पे पेंटिंग इसको हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ऐसे थोड़ा सा मेटेलिक लुक और थोड़ा सा कुछ डिजाइन रहे इसमें, सिंपल सा। तो चलिए पेंटिंग के लिए आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, इसमें जो मिरर लगा हुआ है इस सबको आप अप्लाई कर दो। कैसे? टाइप प्रेस करेंगे, सबसे पहले इस पे सिलेक्ट करके जो भी मिरर लगा है अप्लाई कर देते हैं और एक मॉडिफायर लगा दो, सब डिवीजन मॉडिफायर अभी फिलहाल के लिए। तो अभी मैं इसको हिस्ट्री में रखूँगा, बाद में हमें डिलीट करना पड़े तो हटा सकते हैं, अभी पेंटिंग का पर्पज से रखा। और अगेन आप जाओ ऑब्जेक्ट मोड पे, एडिट मोड पे और चले जाइए आप यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे एक हम मटेरियल क्रिएट कर लेंगे, वही टेक्सचर हम लगाएंगे, उस टेक्सचर का नाम दे सकते हैं। तो चलो आप पहले, या आप पेंट भी पहले से ला सकते हो कहीं से टेक्सचर को, उसके ऊपर भी पेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं सिंपल पेंट के लिए न्यू, और हम रखते हैं नी गार्ड टेक्स्ट कर दो, 10x10 का ये रखो, ज़्यादा नहीं रखो। ओके करो। एक ओवरऑल कलर अगर मैं रखता हूँ ग्रे कलर सेंटर में, मतलब आप 0.5 रखो 50% और ओके करो। तो आपका एक मैप इस पे आ गया। सो नाउ यू कैन पेंट ऑन इट, है ना। अब हम इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो ऑल सेलेक्टेड, और चलिए पेंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्सचर लिया हुआ है हमने, ये टेक्सचर का नाम है नी पेंटिंग एंड ऑल। तो सबसे पहले आप शेडर भी मैंने इसका बना के रखा है, चलिए ठीक है। अगर आप शेडिंग मोड में जाकर देखोगे तो इसका हमने नी गार्ड का शेडर भी बना हुआ है। तो नी गार्ड मैट कर दो इसको, सेम नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और हम जाते हैं पेंटिंग के लिए। सो पेंटिंग पर्पस के लिए आप जाओगे कहाँ, टेक्सचर पेंटिंग पे जाओगे। ओके, कहाँ चला गया, हाँ,
यहाँ पे आप चले गए टेक्सचर पेंटिंग, बट इसका ऑप्शन कहाँ गया? इमेज के बाद टेक्सचर पेंटिंग। ओके चलो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसका इससे ले लो टेक्सचर पेंट। हाँ ओके, टेक्सचर पेंट मोड पे यहाँ पे इमेज मोड पे दिखना चाहिए मुझे। यहाँ से रखो आप टेक्स्ट एडिटर नहीं, टेक्सचर नोड एडिटर, नो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। एक काम करो, थोड़ा सा इसको इधर खत्म करो। चलो डायरेक्ट मैं पेंटिंग करता हूँ इसके ऊपर। पहले यूपी टेक्सचर पेंटिंग आना चाहिए। हाँ अभी आ रहा है, लेकिन टेक्सचर पेंटिंग मोड पे हमें नहीं दिख रहा। चलो तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे आप जाओ, इसको आप सिंगल इमेज कर दो, और यहाँ से आईबॉल के जगह पे जो अभी हमने बनाया था वो हम लगाएंगे। क्या नाम रखा था वो मिलेगा आपको, उसका नाम रखा था नी गार्ड टेक्सचर। इसको अप्लाई कर दो, ये जरूरी था। देन आप पेंटिंग करना शुरू करोगे कि जो पेंट आप चाहते हो इसके ऊपर। तो इसका भी चलो पेंट हम थोड़ा सा डार्क ब्लू इस टाइप से, या कुछ आप इस टाइप से रखो, बिल्कुल डार्कर, थोड़ा सा लाइट, इतना पे रखेंगे इस कलर का, इसको मेंटेन करेंगे। चलो आप इसके ऊपर जब पेंट कर रहे हो तो एक ओवरऑल पेंट लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और करना चाहिए। यहाँ से हम एक नया लेंगे, एक टेक्सचर, देन यहाँ पे आप इसको इमेज को ले लो, क्लाउड। सपोज अगर मैं क्लाउड लगाऊंगा, जो क्लाउड पेंटिंग होगा इसके ऊपर, थोड़ा सा इस टाइप का जो अर्लियर हमने किया है, तो इसको ओवरऑल पहले पेंट कर लेता हूँ इसके ऊपर। आप ब्रश का साइज बड़ा कर लो और इसको पेंट कर दो आप पूरी तरह से एक बार। तो ब्रश का साइज हम जितना बड़ा करते हैं, आप देखोगे कि इसमें पैचेज उसके अकॉर्डिंगली होता है। थोड़ा सा केयरफुली आप पेंटिंग कर लो सबको ओवरऑल, ऑल लाइक ओके। और उसके बाद हम थोड़ा सा एक काम करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा जूम करके, और इन सबको पहले पेंट कर दो आप एक बार, जितना भी कोऑर्डिनेट पे जाएगा। देन पेंटिंग लाइक इच डायरेक्शन से मिला लो आप। चलो इसी टाइप का आप थोड़ा सा पैचेज रखना चाहते थे, ओके। अगर आपको लगता है कि पैटर्न थोड़ा सा और छोटा छोटा होता है तो आप थोड़ा सा जूम करके इसको पेंट करो, और छोटा चाहिए तो ब्रश का साइज स्मॉल करके आप इसके ऊपर पेंटिंग करो। तो कितना पैटर्न साइज का होगा वो हम देखते हैं, कितना ये रहेगा, ऐसा समथिंग। चलिए ये पेंट करने का मेरा कंसर्न है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो चलिए ये हो गया हमारा पेंट। अब दूसरा पेंट मैं इसके ऊपर कलर चूज करूँगा, तो अभी मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम जाते हैं अपना पेंटिंग मोड पे, और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ डिफरेंट कलर, लाइक एक ग्रे कलर यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ग्रे, ऐसा कुछ ऐसा। और इसका छोटा ब्रश करके आप इसको ऊपर एग्जैक्टली पेंट करो, समथिंग ऐसे। थोड़ा सा मेंटेन कर देता हूँ मैं ऐसे, कुछ लाइक दिस, एंड बीच में जो है, तो आप अच्छे से इसको पेंटिंग करना। वैसे मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव कर रहा हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से इसको पेंट करोगे, ओके सॉरी। तो जूम करके थोड़ा सा अच्छे से पेंटिंग आप कर सकते हो, जैसे मैंने अर्लियर सीखा है, तो ऐसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको। तो जस्ट आप अपने टेक्निक से कर लेना, है ना, वरना मैं करूँगा तो आपको फिर से वो वीडियो बना के दूंगा स्पीड में, तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए ये डन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं बीच में थोड़ा सा यही गोल्डन कलर के लिए मैं डिजाइन करता हूँ कि ये इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर में रख दिया जाए, समथिंग ऐसा। और थोड़ा बहुत ग्रैंस वगैरह इसमें आपको डालना है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको ग्रैंस मिलेगा। जैसे
अभी मान लो ये लेता हूं मैं एक, और चला जाता हूं मैं, या कोई रेड ले लेता हूं मैं, और चले जाते इधर एक और नया लेते हैं यहाँ पे दूसरा टेक्सचर, जैसे मोजाइक ले लिया, या मोजाइक नॉइज ले लो। अब इस नॉइज को अगर हम उस कलर से पेंटिंग करेंगे इसके ऊपर जो हमने चूज किया है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इसके ऊपर। कलर रैंप अगर आप लेते हो यहाँ पे, थोड़ा सा कलर रैंप लेके चलो, और इसके जगह पे आप इसको माइनस करके और एक प्लस करो यहाँ पे, और इसका कलर अगर मैं लेता हूँ थोड़ा सा येलोइक इस कलर का, लिटिल बिट दिस कलर, एंड ये इसके ऊपर अगर मैं अब पेंटिंग करूंगा, जूम करके देखो, थोड़ा सा ज्यादा आप इसको डिफरेंट रखो, इसका जो वो जो ये हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका ये पेंटिंग जस्ट ऐसे ही करते हो इसको, अभी थोड़ा सा ऐसे हम पेंट कर देते हैं इसको ऊपर थोड़ा सा, या कुछ नाम लिख तो बेहतर होगा। इसके ऊपर हम एक इसको रैंप को हटा दो अभी फिलहाल, इसके ऊपर जो हम पेंट करेंगे कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, और इस पे हम छोड़ देता हूँ ऐसे। तो ये मेरा ऐसा कुछ रहेगा डिजाइन, जो दोनों पे सिमिलर हो गया, और ये कुछ ग्रे स्केल में मजा नहीं आ रहा है। इस पे अगर आप इसको कलर रैंप की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो और फिर से जाओ अपना यहाँ पे, और इसकी कलर थोड़ा सा डार्क कलर मुझे लग रहा है इस पे लेना चाहिए, जस्ट लिटिल बिट आप डार्क कर रखो इसको, इतना ग्रे डार्क जो भी है आप ऐसे अच्छे से पेंट कर देना। आप मतलब मैं ऐसे इसको ऑफलाइन में करूँगा, इसको ठीक करेक्शन करूँगा, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा इसमें, तो करेक्शन में अपना कर लूँगा। लेकिन आप देखो ये करेक्शन करने का तरीका जो बताया, ये तरीके से आप ऐसे एडजस्ट करो, और देन अनहाइड ऑल, एक बार अनहाइड करेंगे सबको। तो ये कैसे दिखेगा जब हम इस टेक्सचर को हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि इसके बम्पनेस को कैसे दिखाया था मैंने। तो आप रेंडर मोड पे जाएंगे, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है बिकॉज कि आपको टेक्सचर मोड पे था। आप शेडिंग में जाओ, इसमें जो हमने एक शिफ्ट ए से टेक्सचर इमेज टेक्सचर लेना पड़ेगा, और इसमें ओपन करेंगे जो हमने सेव नहीं किया अभी आई थिंक। तो आप चले जाओ फिर से टेक्सचर पेंटिंग मोड पे, यहाँ पे, और हमारा एक्चुअली वो नोड मिल नहीं रहा है, ओके, क्योंकि उसको सेव करना, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, एक बार सेव करो फाइल को, इमेज को मैं सेव करूँगा। एक्चुअली वो मेरा विंडो ओपन नहीं हो रही है ना, इसकी वजह से टेक्सचर पेंट मोड पे तो है ही है। यहाँ से ज्योमेट्री नोड शेडर मैं थोड़ा सा, फाइल ब्राउजर नहीं चाहिए एक्चुअली, जो हमने इसका जो पेंट किया है ना उसको लाने का है। तो चलो यहाँ से मैं एक शेडर नोड से ला के देखता हूँ, उसका रहेगा नाम जो रखा था नी गार्ड के नाम से, वहाँ से हम यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, आप इसको लेने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करो, और आप चले जाओ इनपुट में, वर्टेक्स कलर में नहीं, यहाँ पे टेक्सचर में इमेज सीक्वेंस शेडर में जाओ, आउटपुट में जाओ। अभी जो हमने बनाया है उसको हमको लेना है एक्चुअली, ओके ठीक है। इसको लेने के लिए यहाँ से जाता हूँ मैं, देखो ये भी तरीका है एक,
एक्चुअली वो विंडो का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, अभी मैं उतना सोचना नहीं चाह रहा हूँ। उसका जो पेंटिंग वाला जो पार्ट आता था वो ओके यहाँ पे है, सॉरी हाँ। तो ये जो हमारा नी है, नी टेक्सचर्स है, इसी को हमें लाना है। तो सेव नहीं किया था मैंने, इसको सेव करता हूँ मैं। इसका मेनू कहाँ गया, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ इसका ऑप्शन रहेगा, इमेज में जाएंगे, सेव करेंगे यहाँ से और सेव कर लो जहाँ पे आपका जॉन ऑफ आर्क मॉडल है PNG में। यूट्यूब आई थिंक यहीं पे होगा, हाँ यहाँ पे। इसका नी गार्ड टेक्सचर करके ये सेव कर लो पहले और उसको हम अप्लाई करेंगे। ये सेव करना बहुत ज़रूरी था। जब ये सेव हुआ तो हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें अब, इसीलिए मैंने वो ढूंढ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। तो चलो ओपन करो यहाँ से, और जो टेक्सचर हमने लाया है कहाँ, नी गार्ड के नाम से रहेगा कहीं पे। सो फाइंड देम, जो जस्ट अभी हमने सेव किया है यहाँ पे। किधर गया हमारा जो सेव PNG फाइल, ये दिस वन। इसको कनेक्ट कर दो। जब ये कनेक्ट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक और नोड आपको लेना पड़ेगा बम्प के लिए। तो ये तो डायरेक्ट अगर आप कलर के साथ कनेक्ट कर देते हो, कलर इस पर डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, हमने लाइट भी लगा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ लाने के लिए और इसे थोड़ा मेटेलिक लुक दो, ये सब एडजस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा मेटेलिज्म लुक आ गया इसके ऊपर, और थोड़ा सा स्पेकुलर को रखना है कितना, आप ज़्यादा कम, रफनेस को कम करो थोड़ा सा ज़्यादा। तो जो भी है एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलो इसमें एक शिफ्ट A प्रेस करो और आप लगाओ बम्प, सर्च में जाओ तो बम्प नोड हम एक लेंगे, ओनली बम्प नोड लेता हूँ, दिस वन। और इसको नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका जो कलर आ रहे हैं वो हाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे इसमें वो डेप्थ आ गया इसके ऊपर। लेकिन कितना लेना है डिस्टेंस और स्ट्रेंथ आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। स्ट्रेंथ को और डिस्टेंस को थोड़ा सा कम रखो, जो नॉर्मली लाइक हम जितना रख सकते हैं, जैसे 0.1 ज़्यादा हो रहा है तो 0.01 करेंगे, कम करते हैं, बहुत कम चाहिए मुझे रफनेस। तो वही मैंने ऊपर का पार्ट में किया था। लाइट एक्चुअली ऊपर लगा हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप लाइट सेलेक्टेड G प्रेस करो और लाइट को नीचे लाओ तो आप देख सकते हो इसका यहाँ पे कैसा दिख रहा है आउटपुट। तो चलिए ये रहा हमारा आज का लाइक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं अब जो भी बचा हुआ है इसका जो अनहाइड करता हूँ मैं सबको, और सॉरी हाँ, तो ये जो भी हमने अभी तक किया इसका, और सभी लाइट को एक बार सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये था आपका टेक्सचरिंग जो हमने आज कोशिश किया है इंड करने का। ओके, जो आप देख रहे हो इसी तरीके से मैं लेदर और बेल्ट का भी मैं लगा दूंगा, जो इस वीडियो में नहीं रहेगा, बट आप समझ लेना कि किस टेक्निक से मैंने लगाया है। और चलिए इस तरीके से आपका कैरेक्टर का टेक्सचरिंग हो जाता है जो हमें एक्सपेक्टेशन था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टेक्सचरिंग ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी किया यही इनफ होता है, इससे भी आगे का डिटेल्स मैं आगे और बताऊँगा। लेकिन जो मेरा इस कैरेक्टर से कंसर्न था कि पूरी तरह से आपको एनिमेटेड एक सीक्वेंस बना के दिखाऊँ इसको पूरा रिगिंग एंड मॉडलिंग के साथ, तो दैट्स वाई मेरा वो फोकस है मेरा। ऐसे टेक्सचर स्पेशल में और भी वीडियो लाता रहूँगा। और वैसे मेरा संडे टूल टिप्स में बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो उसके ऊपर और कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले मुझे। और वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और फिर से अगला वीडियो में मिलते हैं कि अब हमारा ये रिगिंग का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं छोटा छोटा बेसिक टूल्स मैं बता दूंगा। ओके, चलिए तो वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ जल्दी से। तब तक के लिए बाय बाय।